हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पहला कलमा सीखते हैं। अव्वल कलमा तैयब, ठीक है। और इसको उर्दू में कहते हैं पहला कलमा पाकी का। अब इसका सही तर्जुमा ये है पहला कलमा पाकी का, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं अव्वल कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम ये वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो ये पूरा वर्ड्स का तर्जुमा सिखाना चाहिए। सिर्फ तैयब की मीनिंग समझा देते हैं पाक, और उसके बाद अव्वल कलमे का कोई मतलब, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अव्वल माने पहला होता है, कलमे का मतलब कलमा ही होता है, तैयब माने पाक होता है। लेकिन खाली तैयब माने पाक नहीं कहना है, अव्वल कलमे तैयब का मतलब होता है पहला कलमा पाकी का, ठीक है। उसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट कलमा ऑफ क्लीनलीनेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? द फर्स्ट कलेमा ऑफ क्लीनलीनेस। और हिंदी में कहते हैं पहला जुमला निर्मलता का। हिंदी में कहते हैं पहला जुमला निर्मलता का। अरबी में है अव्वल कलमे तैयब, उर्दू में है पहला कलमा पाकी का, इंग्लिश में है द फर्स्ट कलेमा ऑफ क्लीनलीनेस, और हिंदी में है पहला जुमला निर्मलता का, ठीक है। अब कलमा क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये है हमारा पहला कलमा। इसके पढ़ने के बाद ही जो हम दायरे इस्लाम में आते हैं, और जितने भी नौ मुस्लिम्स होते हैं उनको भी ये पहला कलमा पढ़ाया जाता है ताकि वो इस्लाम के दायरे में आ जाएं। उसके बाद उनको फिर मस्जिद तालीमात दी जाती है। अब इसका उर्दू में अगर तर्जुमा करें तो क्या बनता है कि अल्लाह के सिवाय कोई भी इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। ठीक है, इस कलमे का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह के सिवाय कोई भी इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो ये ज़बान से अदा करना, दिल से यकीन करना, मानना ही जो है ये अकीदा और ईमान कहलाता है, और इसके बाद ही इंसान दायरे इस्लाम में आता है। तो अब देखिए कि कितनी आसान बात है कि अल्लाह के सिवाय कोई भी इबादत के लायक नहीं। तो ज़ाहिर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के आगे ही सजदा करते हैं, उसी के लिए इबादत करते हैं, उसी की इबादत करते हैं। तो अब ये चीज़ हम जो इकरार कर रहे हैं
उसको अमल करके दिखा रहे हैं। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल मानते हैं, तो लिहाजा इसमें भी वही इकरार कर रहे हैं हम कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसा लिखते हैं? देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। हज़रत मोहम्मद peace be upon him is his messenger। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो रहा है तर्जुमा इसका कि देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। फिर हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ हिज मैसेंजर, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो यहाँ हिज का एच कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि ये हिज जो है अल्लाह ताला से मंसूब है, तो इसलिए अल्लाह ताला के लिए हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, चाहे वो प्रोनाउन ही क्यों ना हो, चाहे कोई क्वालिटी ही क्यों ना हो, कुछ भी हो। तो अल्लाह ताला के लिए जो चीज़ लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखी जाएगी, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, अब इसको हिंदी में अगर तर्जुमा करेंगे तो कैसा बनेगा? अल्लाह के सिवाय कोई भी पूजा के योग्य हज़रत मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं। ठीक है, हिंदी में इसका तर्जुमा है कि अल्लाह के सिवाय कोई भी पूजा के योग्य नहीं। हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला के नबी हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमको क्या है, मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखने का एक मौका मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि नई नई ज़बानें सीखिए ताकि आपको आसानी हो और आप इन ज़बानों में दूसरों को भी समझा सकें। क्योंकि हम अगर एक ही ज़बान जानते हैं, जैसे उर्दू है या इंग्लिश है, कोई भी है, और दूसरी ज़बान वाला जब आपके सामने आता है तो आप कोरे ऐसे बैठे होते हैं कि अब इससे क्या बात करूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेटेड आदमी होता है, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो कोशिश करता है कि नई नई चीज़ें सीखे ताकि उसको दुनिया में ख़ुद भी आसानी हो सके और दूसरों को भी वो मज़ीद चीज़ें सिखा सके।
ठीक है बेटा, थैंक यू।